हरि ओम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् दैत्यातिहं पणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। शब द्वारन को छोड़ के आया तेरे द्वार हे वृषभानु के लाडले मेरी ओर निहार। राधा मेरी मात है पिता मेरे घन इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जुगल जोड़ी सरकार की सदगुरुदेव महाराज की शंकर भगवान की जगदधि माँ दुर्गा मैया की सियापति रामचंद्र भगवान की संकट मोचन हनुमान जी महाराज की गौ मैया की गंगे मैया की तुलसा मैया की कार्तिक महात्मा की परम वंदनीय परम पिता परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान श्री द्वारकाधीश के चरणों में हम सब कोटि कोटि नमन निवेदित करते हैं। आइए परम पवित्र कार्तिक महात्म के 15वें अध्याय में जब भगवान और जलंधर के बीच में महान संग्राम हो रहा था तो उस रण दुर्मुद दैत्य ने भगवान की जब धनुष काट दिया सारंग नाम का धनुष, तब भगवान ने अपने कोमदी गदा उठाई उस पर प्रहार किया और जब वो गोमदी जब गदा उस पर लगी तो मानो कि कोई फूल का हार उस पे लगाओ, वो चलायमान भी नहीं हुआ, हिला तक नहीं उस प्रचंड गदा के मार से। तब उसने अपना भगवान शंकर द्वारा जो त्रिशूल उसे प्राप्त था वो त्रिशूल उसने चलाया तो भगवान ने शंकर भगवान का ही नंदक नाम का त्रिशूल से उस त्रिशूल का छेदन कर दिया। उसके बाद जो है जब उसने भगवान के साथ बाहुयुद्ध किया तो भगवान ने उसके पराक्रम को देख करके मेघवाणी द्वारा उससे आकाशवाणी के रूप में कहा कि हे रण दुर्मुद दैत्य, तेरे रण कुशल समय प्रसन्न हो, क्या चाहता है वर मांग। तब उसने जो है भगवान से ये वर मांग दिया कि प्रभु अगर आप वर देना ही चाहते हैं तो आप अपने परिकर पूरे परिकर के साथ आप मेरे घर में निवास करें। तो नारद जी पृथ्वी महाराज जी से कहते हैं कि हे राजन, एक बार की बात है उस राक्षस राजा के राज्य करते समय उसके राज लक्ष्मी को देखने के लिए, उसके वैभव को देखने के लिए और भगवान की सेवा करने के लिए उसके नगर में मैं गया। नारद जी बता रहे हैं कि मैं उसके राज वैभव को देखने के लिए और भगवान की सेवा करने के लिए मैं वहां पर गया। जब मैं वहां पहुंचा तो उसने बड़ी विधि पूर्वक जो है मेरी पूजा की, विधि पूर्वक मेरी पूजा की, स्वागत किया, सत्कार किया और हंसते हुए मुझसे कहा, नारद जी से कहा कि हे ब्रह्मर्षि, आप कहां से आ रहे हैं और क्या कैसे हैं आप? कोई कहीं पर तो आपने कुछ ऐसा तो नहीं देखा कि जो देखने योग्य ना हो, या कोई मेरे राज्य में कोई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यदि कोई समस्या है तो मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे बताइए। तो नारद जी ने जलंधर से कहा, हे दैत्यराज, मैं यूं ही अपनी इच्छा से तो वैसे तो कहीं पर सब जगह जो है सकुशल मंगल है, पर ऐसे ही अपनी इच्छा से मैं कैलाश शिखर पर गया तो वहां मैंने पार्वती के साथ बैठे हुए शंकर भगवान को देखा। जो कैलाश 10,000 योजन भूमि पर फैला हुआ है, जो कैलाश जो है 10,000 योजन की भूमि पर फैला हुआ है और वहां
कल्प वृक्षों का बहुत बड़ा वन है। जो कल्प वृक्ष हैं तो उनका बहुत बड़ा वन है। उसमें सैकड़ों कामधेनु है। अरे एक नहीं, सैकड़ों कामधेनु है उस वन में। और वहां मणियों से प्रकाशित हो रहा है। और वो वन ऐसा है कि मानो कि मणियों से वो वन जो है प्रकाशित हो रहा है। और उस महान आश्चर्य को देख करके मेरा मन जो है तर्क वितर्क में भर गया। और मेरा मन जो है तर्कों में भर गया, तर्क वितर्क में। कि मैं ये सोचने लगा कि त्रिलोकी में ऐसी समृद्धि कहीं है या नहीं। तीनों लोकों में जो समृद्धि शंकर भगवान के ये कैलाश पर्वत पर है, ये समृद्धि है कहीं या नहीं। तभी मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण आया। तभी जो है मैं तुम्हारी जो वैभवता है, तुम्हारी जो समृद्धि है, उसका स्मरण हो आया। उसे देखने की इच्छा से तो मैं तुम्हारे पास आ पहुंचा, और उसे देखने की इच्छा से तुम्हारे यहाँ पहुंचा। अब मैं सोचता हूं कि शिव जी ही त्रिलोक में सबसे अधिक समृद्धशाली हैं। शंकर भगवान ही जो है तीन लोकों में अधिक समृद्धशाली है। तो जलंधर कहने लगा कि ऐसा क्या है कि मेरे राजा वैभव में और शिव के समृद्धशाली में ऐसा क्या देखा तुमने। तो नारद जी बताते हैं कि तुम्हारे यहाँ सब कुछ होते हुए पार्वती जैसी स्त्री रत्न नहीं है। सब कुछ है तुम्हारे पास, पर पार्वती जैसी स्त्री रत्न नहीं है। यद्यपि अप्सराएं और नाग कन्याएं आज तुम्हारे घर में विद्यमान है। अप्सराएं और नाग कन्याएं बहुत सारे तुम्हारे घर में विद्यमान है, पर वे निश्चय ही पार्वती के समान सुंदर रूपवती नहीं है। ऐसा उनका रूप नहीं है। उस पार्वती के सौंदर्य रूपी सुंदरता से जो है समुद्र में डूब करके ब्रह्मा जी को भी एक बार जो है मोह में पड़ गए थे। फिर बताओ, उसके समान सौंदर्य की उपमा वाली स्त्री कैसे हो सकती है। और अन्य एक बार जो है पार्वती ने मछली का रूप धारण कर लिया, और अपनी लीला के द्वारा शिव जी को भी अपने सुंदरता रूपी वन में घुमा करके नाच नचा दिया था। तो पार्वती के जन्म के समय ब्रह्मा ने भी सुंदरता को देखकर अनेक अप्सराओं उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब मां पार्वती का रूप देखा था तो उस समय जो ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं उत्पन्न की, पर उन अप्सराओं को उत्पन्न करने पर भी उनका जैसे मां पार्वती का रूप है वैसे अन्य किसी का नहीं हुआ। स्त्री रूपी रत्न के भोगने वाले शिवजी ही समृद्धि में सबसे अधिक हैं। हे राक्षस राज, यद्यपि तुम सब रत्नों के स्वामी हो, फिर भी तुम्हारी समृद्धि शिव जैसी नहीं है। और ऐसा कह करके जब मैं जो है नारद जी कहने लगे राजा पृथु से कि जब मैं वहां से चला आया तो उस राक्षस राज जलंधर पार्वती के रूप की चर्चा सुन करके वो काम ज्वर से पीड़ित हो गया। उसके मन में मोह उत्पन्न हो गया। अब जो है वो माँ पार्वती को पाने के लिए अब जो है इच्छा प्रकट करने लगा। अपने दूतों को कैलाश पर वो भेजने लगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।